हो गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड की तैयारी होती है और नीट की, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं, अभी उसका PYQ सेशन चल रहा है। आज लास्ट PYQ सेशन है, आज बाइनोमियल ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है। इफ़ द कांस्टेंट टर्म in the expansion of 3x cube minus 2x square plus 5 by x to the power 5, 3x cube minus 2x square plus 5 by x to the power 5 to the power 10 is 2 to the power k L, where L is an odd integer, then k का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो ये मल्टीनोमियल है, चूँकि इसमें 3 टर्म्स है तो हम लोग मल्टीनोमियल एक्सपेंशन पढ़े हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान से दीजिए, एक तो तरीका है आप इसको मल्टीनोमियल से बनाइए, दूसरा हमको कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है। कांस्टेंट टर्म मतलब हमको x का पावर 0 चाहिए। तो ये एक डिनोमिनेटर में x टू द पावर 5 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 8 माइनस 2x टू द पावर 7 प्लस 5। 3x टू द पावर 8 माइनस 2x टू द पावर 7 प्लस 5। इसमें हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए, कांस्टेंट टर्म मीन्स x टू द पावर 0 का। अब देखिए ऊपर में क्या आ गया, 3x टू द पावर 10, और नीचे में क्या आ गया, x टू द पावर 50, 5 इधर है 10 इधर है। इसका मतलब इसमें हमको x टू द पावर 50 का टर्म चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम x टू द पावर 50 का टर्म खोज लेंगे और नीचे में x टू द पावर 50 फिक्स्ड है, तो x टू द पावर 50 ऊपर, x टू द पावर 50 नीचे, इफेक्टिवली वो x टू द पावर 0 हो जाएगा। तो हम ध्यान क्या दें, इस एक्सपेंशन में हमको x टू द पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है, क्योंकि नीचे 50 था, इसमें 0 चाहिए था, तो ऊपर में हमको 50 चाहिए। अब बस ये आपको पता है इसका जनरल टर्म क्या होता है, 10 फैक्टोरियल बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। पहला टर्म इस पे अल्फा पावर, दूसरा टर्म इस पे बीटा, और तीसरा टर्म इस पे गामा। तो यही आपका जनरल टर्म होगा। अब देख लीजिए, इसमें हम कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लिख देते हैं, क्या हो गया, 3 टू द पावर अल्फा, यहाँ से यहाँ माइनस 2 टू द पावर बीटा, और यहाँ पे 5 टू द पावर गामा। ये कांस्टेंट टर्म। एक्स का देखिए, यहाँ से 8 अल्फा और यहाँ से 7 बीटा, तो एक्स टू द पावर 8 अल्फा प्लस 7 बीटा। ये ना होगा, यहाँ से 8 अल्फा यहाँ से, ठीक है। और ये हमको इसमें एक्स टू द पावर 50 चाहिए, मतलब ये जो टर्म है ये 50 होगा। 8 अल्फा प्लस 7 बीटा इज 50। दूसरा क्या कंडीशन होता है, सम ऑफ ऑल पावर इज n, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 10 होगा, चूंकि n जो है 10। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गया। इससे आपको अल्फा और बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है। मैंने क्या बताया था, ऐसे केस में किसी एक को रेफरेंस ले लीजिए। किसको ले रेफरेंस, जैसे ये देखिए 8 अल्फा है, तो अल्फा पे के बारे में अगर हम सोचने लगे, अल्फा अगर 0 है फॉर एग्जांपल, तो ये 0 हो गया। तो 7 बीटा 50 नहीं हो सकता है, क्योंकि बीटा जो है फाइनली आपको एक होल नंबर चाहिए, तो 7 बीटा 50 नहीं होगा। अल्फा 1 ले लीजिए, अल्फा 1, तो ये 8 हो गया, तो 7 बीटा इज 42, तो बीटा 6 हो गया। अब कोई भी अल्फा लीजिए, 2 लीजिए, तो 16, 50 में 16 गया 34, नहीं होगा 7 से डिवाइड।
3 लीजिए तो 24, 50 में 24 गए 26 नहीं होगा। 4 लीजिए तो अल्फा का और कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, चूंकि अल्फा और बीटा दोनों होल नंबर ही हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अल्फा 1 पे ही एक आया, अल्फा 1 तो ये 8, ये बचा 42 तो बीटा 6, और अल्फा प्लस बीटा हो गया 6 + 1 7, टोटल सम 3 है तो गामा 3। तो आपको इस तरह अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मिल गया। और अगर मिल गया तो आपको कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए 6 फैक्टोरियल, 6 है 3 है 1 है, तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। 3 टू द पावर अल्फा, अल्फा इज 1, -2 टू द पावर बीटा, बीटा इज 6, एंड 5 टू द पावर गामा, ये हो गया। ठीक है, यही हमारा टोटल। इसका वैल्यू कितना दिया है, 2 टू द पावर k मल्टीप्लाइड बाई l, और l इज एन ऑड इंटीजर। आप देख लीजिए, ये 6 फैक्टोरियल था तो 6 तक तो कट गया, तो 10 9 8 7 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, -2 टू द पावर 6। इसको हम 2 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर इवन है, 5 क्यूब, यही हो गया। अब देखिए इसको, ये 6 है ये 9 है तो 1.5, तो 10 इंटू 1.5 15, 15 8 120, 120 गुने 7 840 गुने 3 इंटू 5 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 6। तो और हमको 2 का पावर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं, इसमें मिल सकता है हम लोग को। 2 का पावर क्या ले सकते हैं इसमें कॉमन, 8 ले सकते हैं, तो हाँ 8 हो सकता है, 16 बचे नहीं, इसका मतलब इसको हम 8 बाहर ले लें तो 105 गुने 3 गुने 5 क्यूब, ये 2 टू द पावर 3 है, ये 2 टू द पावर 6 है, तो 2 टू द पावर 9 इंटू ये टर्म, दिस इज योर आंसर। ये ऑड है, सारा ऑड नंबर है, तो फाइनली इसको जब कंपेयर करेंगे तो k बराबर 9। 6 क्यों नहीं आंसर लिखे, 6 लिखने में दिक्कत क्या था, इसके अलावा जो टर्म है वो इवन है, क्योंकि इसमें 8 है, इसीलिए हमने सारा 2 का पावर मैक्सिमम बाहर निकाल लिया और सिर्फ ऑड नंबर बचा, तो 2 टू द पावर 9 हुआ, तो k का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, तो ये मल्टीनोमियल में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू अपने हिसाब से निकालना होगा। 2 ही इक्वेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली, और वेरिएबल 3 होंगे। तो वही मैंने जैसे बताया, एक और क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आप प्रयास कीजिए अल्फा या बीटा किसी एक को रेफरेंस मान लेने का। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, 2021. If the greatest value of the term independent of x in एक्सपेंशन देखिए क्या है, x साइन अल्फा प्लस a कॉस अल्फा बाई एक्स, x साइन अल्फा प्लस a कॉस अल्फा बाई एक्स टू द पावर 10। इसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x वो है 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, देन a का वैल्यू पूछ रहा है, -2 -1 2 1। सिंपल है, ये तो कॉमन बाइनोमियल है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो पहले इसका हम जनरल टर्म निकालते हैं, ये ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10 CR, x मतलब पहला टर्म x साइन अल्फा टू द पावर 10 माइनस आर, y दूसरा टर्म टू द पावर r, यही होगा। अब देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ x बोल रहा है, मतलब x का पावर 0 होना चाहिए। x का पावर इसमें कितना आ रहा है, यहां से 10 माइनस आर चूंकि x है, और यहां नीचे में r है तो माइनस आर हो गया, तो बेसिकली 10 माइनस आर यहां से, और यहां से माइनस आर बराबर 0, तो r बराबर 5 आ गया, हो गया ना। 2r बराबर 10 तो r बराबर 5, इसका मतलब r बराबर 5 होना चाहिए, तब आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिलेगा। अब उस समय वैल्यू क्या मिलेगा, इसमें r5 डाल दीजिए, तो 10c5, ये क्या हो गया आपको, x का तो हटा देते हैं चूंकि x का टर्म है नहीं, साइन अल्फा टू द पावर 10 माइनस आर तो 5, फिर a कॉस अल्फा, x को हटा देते हैं टू द पावर 5, यही हो गया। तो a को
ए टू द पावर 5 को बाहर ले लीजिए, तो साइन अल्फा टू द पावर 5 साइन अल्फा कॉस ये आ गया, ठीक है। तो 10c5, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा टू द पावर 5, चूंकि दोनों में पावर 5 है, तो 10c5। अब यहाँ पे देखिए हमको इसको हमेशा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे हम लोग, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा को हम ट्राई करेंगे साइन या कॉस का टर्म बनाने। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो टर्म है ये साइन 2 अल्फा बन गया। ये क्या बन गया? साइन 2 अल्फा टू द पावर 5, और ये है नीचे 2 टू द पावर 5, जिसको हम इसके पास दे दिए, ठीक है। अब कितना सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया, देखिए साइन टू द पावर 5 2 अल्फा, सारा कांस्टेंट, सिर्फ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, क्योंकि साइन अल्फा का 1 होता है, साइन 2 अल्फा का 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इतना हो गया। और ये बता रहा है कि ये जो है इक्वल है इसके, तो ये 10c5 ही है, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, मतलब 10c5 a/2 टू द पावर 5, ये 10c5 ही दिया है, मतलब ये 1 है, a/2 टू द पावर 5 इज 1, तो a बराबर 2, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है कि किसी भी साइन अल्फा हो, 2 अल्फा हो, 3 अल्फा हो, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। पावर 5 रखें चाहे कुछ भी रखें, कभी भी 1 से ज़्यादा वो नहीं हो सकता है। और उसने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए जो लिख दिया है 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 10c5, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बट देख के लगेगा बहुत खतरनाक है। ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द 9th टर्म इन एक्सपेंशन, देखिए क्या है, 3 टू द पावर log 3 रूट अंडर 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7, 3 टू द पावर log 3 रूट अंडर 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7, प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/8 log 3 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर 10, 3 टू द पावर माइनस 1/8 log 3 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर 10 इन द इंक्रीजिंग फॉर्म ऑफ 3 टू द पावर माइनस 1/8, जो ये वाला टर्म है, ठीक है। इन द इंक्रीजिंग, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी टू द पावर n का दो तरह से एक्सपेंशन हो सकता है। कुछ लोग उसको a प्लस बी टू द पावर n की तरह एक्सपेंड करेंगे, और कुछ लोग उसको b प्लस a टू द पावर n की तरफ एक्सपेंड करेंगे। इसका बोलना है इस तरह एक्सपेंड करें कि हमारा जो है इसका इंक्रीजिंग पावर मिलता रहे, ठीक है, इज 180, इसको हम ऐसे ही लिख दिए हैं। देन क्या पूछ रहा है? अच्छा, x का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन ए, ठीक। तो ऑब्वियसली एक बात बताइए, मैं यहां लिख रहा हूं x प्लस वाई टू द पावर n को जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं? NC0, सारा पावर इसको देते हैं, इसको कुछ नहीं देते हैं, फिर NC1, इसका एक एक घटता है, इसका एक एक बढ़ता है, यही होता है ना। इसका देखिए y पे फोकस कीजिए, यहाँ पावर 0, यहाँ 1, वही बढ़ते जाएगा। तो ये इसी तरह ये y है, ठीक है, और ये बढ़ते हुए जा रहा है, इसका पावर बढ़ते, माने हमको इस तरह लिखना है, ठीक है। तो जब 9th टर्म है तो T9 को हम क्या लिख सकते हैं? T8 प्लस 1, क्यों लिखते हैं? बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला फॉर TR प्लस 1, और ये कितना होता है? NCR, तो 10C, R है 8, x टू द पावर n माइनस r, x मतलब ये टर्म, 3 टू द पावर log 3 रूट अंडर 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7, ये पूरा टर्म टू द पावर n माइनस r, तो 10 माइनस 8 2। फिर ये टर्म देखिए, 3 टू द पावर माइनस 1/8 log 3 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 है ना, हाँ, टू द पावर 8, यही 9th टर्म है। दिस इज द 9th टर्म, ठीक है।
और आपको क्या बता रहा है कि, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा T9 हो गया और इसका वैल्यू उन्होंने कितना दिया है 180। एक्स निकालना है, वी हैव टू फाइंड एक्स। देखिए ये दिखने में बड़ा आपको खतरनाक लग रहा है बट दिस इज वेरी सिंपल। 10C8 कितना होगा? 10C8 इज 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 90/2 45। अब ये देखिए 3 मैंने आपको बताया था लॉग में, 3 टू द पावर लॉग दिस बेस 3, तो ये क्या होगा प्रॉपर्टी से 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, जो मैंने इस डायरेक्शन से ऐसे बताया था, तो ये इधर आ जाएगा, दैट इज रूट अंडर 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 एंड लॉग 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा, तो इफेक्टिवली वो 1 ही हो गया एंड स्क्वायर, जो कि है स्क्वायर, ये समझ लीजिए 3 टू द पावर log 3 दिस, तो ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ, तो log 3 विल बी 1, तो इफेक्टिवली इतना ही बचेगा और उसका स्क्वायर। उसी लॉजिक से पहले इसको देख लीजिए, 3 टू द पावर -1/8 है और यहाँ पावर 8 है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली माइनस एंड log 3, ठीक, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 180। लग रहा है खतरनाक? अच्छा ये देखिए 45 बाहर आ गया। अब देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7, 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 स्क्वायर कर दे। अब ये देखिए 3 टू द पावर माइनस है, तो इसको हम 1/3 टू द पावर log 3 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया बराबर 180। ठीक है, अगेन सेम प्रॉपर्टी इसमें भी लगा दीजिए। अच्छा 45 है 180 है, तो ये 4 हो गया। सेम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 20, ये तो ऐसे है, ये क्या हो जाएगा नीचे में, ये उधर चला जाएगा, तो ये 1, तो सिंपली बचा आपको 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4। बस देख के ही आपको लग रहा होगा ये 5 है, ये 5 स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको अल्फा मान लूँ, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 7 और नीचे में अल्फा प्लस 1, दिस इज 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 4, 4 अल्फा प्लस 4, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 3 बराबर 0, तो अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 3 बराबर 0, तो अल्फा का 2 वैल्यू आ गया 1 एंड 3, और अल्फा था क्या 5 टू द पावर x माइनस 1। लाइए फाइव टू द पावर x माइनस 1 बराबर अल्फा है 1 एंड 3, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0, ठीक है, तो x माइनस 1 आ गया एक सॉल्यूशन, x माइनस 1 इज 0, तो x इज 1, तो एक तो प्यारा सा सॉल्यूशन आ गया x बराबर 1। अब अगर 3 के इक्वेट कर दीजिए तब x का कोई भी नेचुरल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए इसने लिखा है, देखिए ए पॉसिबल वैल्यू, 2 वैल्यू है बट हमारे लिए यही रेलिवेंट है x बराबर 1, तो इसमें हमने लॉग का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ किया है, ठीक है, ये हमने बताया था अपसाइड डाउन कि ऊपर वाला चीज़ नीचे आ जाता है और नीचे वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा, तो जो भी चीज़ पहले बताया गया है चलिए ये हो गया x बराबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये है 2020, दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 19 CP 20 CQ 21 CR, देन पहला ऑप्शन a/11 इज इक्वल टू b/22 इज इक्वल टू c/42, ऑप्शन बी a/10 बराबर b/11 बराबर c/42, ऑप्शन सी a/11 इज इक्वल टू c/21 एंड लास्ट इज a/10 इज इक्वल टू b/11 इक्वल टू c/20, ठीक है, इफ ए बी सी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो आपको पता है एनसीआर का ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होता है, जब आर जो है या तो एन का हाफ हो, अगर एन इवन नंबर हो तो, जैसे इस केस में 20 CQ,
तो Q जब 10 हो जाएगा तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू शो करेगा, और जब ऑड होता है तो या तो हम इसका हाफ का पहले वाला जैसे 9.5 हाफ हुआ तो या तो 9 लिखें या 10 लिखें, बोथ विल बी सेम। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज 19C 9 और 10 जो लिखिए, B इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 20C 10 और C इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 21C 10। 10 लिखिए 11 बोथ आर सेम। तो आपको A B और C का रेशियो देखना है, उससे आप बता। तो पहले A और B को चेक कर लेते हैं। तो B बाई A क्या हो जाएगा 20C 10 बाई 19C 9, तो 20 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल बाई 10, ये हो जाएगा ऊपर में 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बाई 19, तो 10 से 10 कट गया 19 20, ये 20 और ये 10 2 हो गया। तो B बाई ए 2 होगा, मतलब B जो है वो डबल होगा A का। तो यहाँ पे देख लीजिए B डबल है, चूंकि इधर आ जाएगा तो 22 बाई 11, तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है, इसमें भी डबल है, इन दोनों में नहीं है 10 11 10 11, तो ये दोनों गलत हो गया। ये दो पॉसिबिलिटी है। अभी हमने सिर्फ B A को किया है, अब हम C और B को कर लेते हैं रेशियो। तो क्या हो गया 21C 10 डिवाइडेड बाई B कितना है 20C 10, तो 21 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू, तो 10 से 10 कट गया तो इधर आपको हो गया 21, इधर 11, 21 बाई 11 होगा C बाई B। तो यहाँ देखिए C बाई B, ये 42 इधर आ गया तो 42 बाई 22 वही हो गया ना, हाँ 42 बाई 22 या 21 बाई 11 ही हो गया, तो ये सही है। ये देखिए ये गलत हो जाएगा, C बाई B हो जाएगा 21 बटा 11, यहाँ 21 बटा 22 है, तो ये गलत हो जाएगा, दिस विल द राइट, तो A विल बी द राइट आंसर। तो इसमें आप रेशियो लेके वैल्यू बता सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बस पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट टर्म एनसीआर में उसी समय होता है जब R उसका हाफ हो। चलिए अब है 5th क्वेश्चन 2019, द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 18 इन द प्रोडक्ट, देखिए क्या प्रोडक्ट है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 9, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 9। ऑप्शन 1 84 माइनस 126 माइनस 84, इसका पावर निकालना है, सॉरी इसका कोफिशिएंट निकालना है। अब देखिए 3 प्रोडक्ट है, तो 3 को डायरेक्ट बता पाना थोड़ा टफ है, ठीक है। हमने वैसे रिलेवेंट क्वेश्चन ऐसे किए थे, बट ये देखिए मैंने पहले भी बताया जब भी ऐसा आपको दिखता है तो ये एक जीपी है, तो पहला टर्म तो अच्छा 1 प्लस एक्स में कोई पावर नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीपी है तो जीपी का सम क्या होता है, ए इज फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस आर इज कॉमन रेशियो एक्स है, आर टू द पावर एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर टू द पावर 9। तो अब देखिए 1 माइनस एक्स पे 10 है, यहाँ 1 माइनस एक्स पे 9 है, तो कट जाएगा ये, तो सिंपली 1 माइनस एक्स बचेगा और इधर बच गया 1 माइनस एक्स क्यूब 9, ये ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर। अब आप सिंपली एक बार 1 के साथ लीजिए, एक बार एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 के साथ लेंगे तो सिंपली ये हो गया और एक बार एक्स स्क्वायर के साथ लेंगे तो ये हो गया, ठीक है। हमको 18 का पावर चाहिए, इसमें आपको देख के ही लग रहा होगा कि 3 है तो फिर 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 आएगा, कैसे इसमें हमको x टू द पावर 18 का कैसे निकलेगा। मान लीजिए टी आर प्लस 1 है एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर आर, तो 9CR x मतलब पहला टर्म हटा दीजिए 1 है माइनस एक्स क्यूब टू द पावर r, और ये अगर 18 होगा, इसको पूरे को अगर 18 होना होगा तो यहाँ 3 है, मतलब r को क्या होना होगा 6, तभी ना माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 6 जब करेंगे तो x 18 होगा जो चाहिए हमको, तो r कितना हो गया 6, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 9C 6, ये कितना हो गया 9 8 7 बटा 6, तो ये हो गया 84,
दिस इज 84। तो यहाँ x टू द पावर 18 का कोफिशिएंट 84 मिला है। अब यहाँ हमको 18 का चाहिए, स्क्वायर पहले है, बहुत क्वेश्चन हमने किया है, मतलब इसमें हमको x टू द पावर 16 चाहिए, बट x टू द पावर 16 कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं। अब 3 है तो कभी 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा। हमेशा 3 के ही मल्टीपल में आएगा ना, 16 कभी नहीं आ पाएगा। और हमको यहाँ 16 चाहिए क्योंकि 2 पहले से है, तो यहाँ से हमको कभी भी x टू द पावर 18 नहीं मिलेगा। यहाँ से मिलेगा जिसका वैल्यू कोफिशिएंट का 84 होगा। तो 84 विल बी द आंसर। तो इस तरह भी आप इसको सोच सकते हैं जीपी के तरह। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं ये बता दूं, कोफिशिएंट इस तरह के एक्सप्रेशन में हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे जब हम लोग पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स, ये सब जब पढ़ेंगे तो हम लोग फिर से इस टाइप का स्टडी करेंगे। तो 84 इज द राइट आंसर। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये एकदम मैं बेसिक और एक सिंपल मेथड से बताऊंगा। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 3, 1 प्लस एक्स क्यूब का 4। इसमें हमको x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब का 4। ऑप्शन ए 50, 52, 44, 56। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वैसे बहुत तरीका है इसको बनाने का, ठीक है, आप अलग वे में एक्सपेंड भी कर सकते हैं चूंकि पावर छोटा छोटा है, बट इसको थोड़ा सा हम लोग, मैं फिर से लिख रहा हूं, इस पूरे में हमको 10 का कोफिशिएंट चाहिए। तो कुछ कोफिशिएंट यहां से मिलेगा, कुछ यहां से, कुछ यहां से। मान लीजिए हमको यहां से अल्फा कोफिशिएंट मिला x का, तो x का यहाँ क्या क्या कोफिशिएंट होगा? जब आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा, तो आप जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या तो x का पावर 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। ये नहीं होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो x का पावर 3 ही चीज पॉसिबल है, 0, 1, 2। अब यहाँ क्या क्या पॉसिबल है? देखिए x स्क्वायर है तो या तो एक तो 0 होगा, या 2 जब इसका हम पूरे का पावर 1 लें, या 4 या 6, ये पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो 0, फिर जब इसका एक पावर लेंगे तो 3, 6, 9, 12, मैक्सिमम तक हम गए। वैसे 12 नहीं जाएगा क्योंकि हमको तो 10 ही चाहिए। मतलब या तो x का पावर यहाँ पे 0, 1, 2 है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे, और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, और टोटल पावर आपको कितना चाहिए? 10 चाहिए। ठीक है, तो कैसे हो सकता है? मान लीजिए हम यहां से हम 0 ले लिए, अल्फा से 0 ले लिए, तो अब तो फिक्स्ड हो गया कि इन दोनों को मिला के हमको कितना पावर चाहिए? 10, टोटल 10 चाहिए। हमने यहां से 0 ही लिया, तो यहां हमको 10 चाहिए। 10 कैसे कैसे होगा? अगर यहां 0 लिए तो यहां 10 नहीं है, 2 लिए तो 8 चाहिए, नहीं है, 4 लिए तो 6। हाँ, एक ऑप्शन ये हो गया। 0 यहां से लिए, 4 यहां से लिए, 6 यहां से लिए, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होता है, तो 0 प्लस 4 प्लस 6 10 हुआ। ये हमने 0 फिक्स कर दिया। तो यहाँ अब इसमें हमको 10 चाहिए, तो 0 प्लस 10 नहीं है, 2 प्लस 8 नहीं है, 4 प्लस 6 है, 6 है तो यहाँ 4 नहीं है। अब हम इसको 1 ले लिए, तो टोटल हमको यहाँ कितना चाहिए? 9। एक तो 0 और 9, यहाँ 0 है, यहाँ 9, 2 7 नहीं है, 4 5 नहीं है, 6 3, ये देखिए यहाँ 6 और यहाँ 3, ये भी 1 वाला केस है। और नहीं, लास्ट में यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, तो हमको यहाँ कितना चाहिए? 8 कितना? 0 प्लस 8 नहीं होगा, हाँ 2 प्लस 6, तो यहाँ 2, यहाँ 6, और 8 होगा, 4 प्लस 4 नहीं, 6 प्लस 2। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है आपको जिससे टोटल पावर 10 मिले। अब देखिए 0 पावर कब मिलेगा इस केस में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 0 का क्या कोफिशिएंट होगा? आप इसको अगर एक्सपेंड कीजिए तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो 0 का क्या कोफिशिएंट होगा? 0 मतलब नंबर 0 नहीं, x टू द पावर 0। उसी लॉजिक से 1 का क्या होगा? अगर हम इसी की बात करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें, खैर इसको तो वैसे लिख भी सकते हैं, ठीक है।
अब हमको x का 1 पावर चाहिए, तो उसका कोफिशिएंट क्या है? x का 1 का देखिए 2, तो 2, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। ये हम कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं। उसी लॉजिक से जब 4, यहां 4 कब आएगा, यहां पे 4 कब आएगा? चलिए आप इसको भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, आप एनसीईआर से भी क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3 ये, इसको भी लिख दिए। तो देखिए हमको क्या यहां से पावर चाहिए, 4 मतलब x टू द पावर 4, तो 3 है, 0 कांस्टेंट 1 है, 6 है तो 1 है, 2 है तो 3। इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 6, जब इसमें हम चाहिए इसका एक्सपेंशन अगर हम करें तो क्या होगा, 4c0 सारा पावर 1 को प्लस 4c1 x³ प्लस 4c2 x टू द पावर 6 प्लस 4c3 x टू द पावर 9 प्लस 4c, यही होगा। तो अब देखिए 6 का क्या कोफिशिएंट है, 4c2 मतलब कितना हो गया, 3 गुने 4 12/6। 9 कब लेंगे पावर, तो 4c3 इज 4c1 दैट इज 4, 3 लेंगे तो 4c1 दैट इज 4, 6 लेंगे तो 4c2 दैट इज 6, ठीक है। ये एकदम डिफरेंट बेसिक मेथड से बता। तो पहला केस जब यहां से 0, यहां से 4, यहां से 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, तो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 6 18, तो यहां से हमको कोफिशिएंट मिल जाएगा 18। उसी तरह यहाँ देखिए 2 गुने 1 2, 2 गुने 4 8, यहाँ देखिए 2 गुने 1 2, 2 गुने 4 8, यहाँ देखिए 1 गुने 3 3, 3 गुने 6 18, तो टोटल कोफिशिएंट हो गया 18, 8 26, 8 34, 18 52, 52, ठीक है। बहुत मेथड था बनाने का, बट इसको मैं एक अलग अप्रोच से मैंने बताया। इसमें x के पॉसिबल पावर, इसमें पॉसिबल पावर, इसमें पॉसिबल पावर, हमको टोटल 10 बनाना है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन बना। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन लिए, जहाँ इससे हमको 1 मिला तो कोफिशिएंट 2 है, 0 मिला कोफिशिएंट 1 है, 9 मिला तो 4c3 4 है, और फाइनली सब प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट करने पे इससे आपको 18 8 8 18 टोटल 52 हो गया। तो 52 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द बाइनोमियल थ्योरम। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, और एक और चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों इंपॉर्टेंट, थोड़े हेवी बड़े चैप्टर हैं, और उसके बाद 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से आप बाइनोमियल थ्योरम को रिवाइज कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो हम लोग अब मिलेंगे आफ्टर सम गैप। आज के क्लास के बाद कुछ गैप होगा ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन। उसके बाद हम लोग मिलेंगे पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।